Welcome students for another class of Photoshop। तो जिस लास्ट क्लास में हमने जो है लासो टूल और जो है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिलेक्शन के ऊपर बात की थी। तो आज की क्लास में जो है हम कुछ बेसिक्स टूल के ऊपर जो है फोकस करने जा रहे हैं। एंड द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज द ब्रश टूल एंड योर क्रॉप टूल। ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। जिस तरह के आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि यू नीड टू मेक श्योर कि आप हर कोई जो काम करने जा रहे हैं फोटोशॉप के अंदर स्पेशली, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपने उसमें यहाँ से देखिए आपका लेयर्स का पैनल है। हर काम करने के लिए यहाँ से आपने जो है एक नई लेयर जनरेट की हो। तो यहाँ से मैं एक अब नई लेयर जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है। जनरेट करने के बाद अब हम आते हैं जी अपने ब्रश टूल के ऊपर। तो बेसिकली ब्रश टूल क्या करता है मैं लास्ट क्लासेस में भी ये बताता आ रहा हूँ आपके एडोब इलस्ट्रेटर में भी कि जो ब्रश टूल है बेसिकली ये सिर्फ आपके जो है कैनवस के ऊपर यानी कि फोटोशॉप में कलर फिल करने के काम आता है। ठीक है। यहाँ किसी चीज़ को पेंट करने यानी ये देखें ब्रश करने के काम आता है। ठीक है। इसका साइज में थोड़ा सा जो है अब देख सकते हैं ये जो है ये ब्रश करने के काम आता है। तो ये तो है जी बहुत बेसिक सा टूल। लेकिन अगर अगर इसको देखा जाए तो इसमें जो है बहुत सी कुछ मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है। इसमें जो है वो कुछ बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये है जी आपका ब्रश टूल। ठीक है। आपको करना है कि सिंपली आपने इसको सेलेक्ट किया। या आपकी पहले से लेयर मैंने बना के रखी है। इसके ऊपर आपने अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी जो है जैसे भी करके आपने इसको क्रिएट कर दिया। ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कुछ आपके कीबोर्ड के ऊपर शॉर्ट जो है मैंने आपको कीज बताई थी कि अगर आप इस चीज़ को अनडू करना चाह रहे हो तो उसके लिए जो शॉर्टकट है वो है जी कंट्रोल Z। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एडोब इलस्ट्रेटर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एडोब इलस्ट्रेटर में जो है आप एक से ज़्यादा जो है अनडूज कर सकते हैं, लेकिन इन फोटोशॉप यू कैन ओनली गो फॉर द वन स्टेप। अगर मैं दोबारा कंट्रोल Z करूंगा, ठीक है, तो वो देखें वो वापस आता जा रहा है। ठीक है। ये देखिए वो सब वापस आता जा रहा है। वैसे जो मैंने पिछली दफ़ा बनाया था वो वापस आ गया। तो दैट मीन्स कि यू ओनली हैव द सिंगल अनडू इन फोटोशॉप। तो आइए दोबारा से मैं यहाँ पे नई लेयर ले रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ से ब्रश टूल तो आपको बता दिया। ठीक है। अब जो है आप अपने ब्रश के साइज को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। आपके कीबोर्ड के ऊपर बिल्कुल आपकी जो की है पी, ठीक है, उसके साथ जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, आप उनसे जो है अपने साइज का अपने जो ब्रश का साइज है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब जो आपकी लेफ्ट वाली ब्रैकेट है, ठीक है, जब आप उसको प्रेस करेंगे इस की को तो आप देख सकते हैं इस ब्रश का साइज जो है वो साइज डिक्रीज होगा। इफ यू विल प्रेस द राइट वन लाइक राइट स्क्वायर ब्रैकेट यू कैन सी दैट द साइज ऑफ द ब्रश इज इंक्रीजिंग। ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है। अगर सपोज आपने यहाँ से अपने ब्रश टूल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यू कैन सी कि आप यहाँ से उसका जो ऑटोमेटिकली, ठीक है, उसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं और मे भी आप उसकी हार्डनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ये इसके नीचे जो है कुछ डिफरेंट ब्रशेज हैं, ठीक है, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो बेसिकली इनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है। आप इनको ज़्यादा जो है एक ईजी वे में देखने के लिए आपको करना ही है कि ये जो एक बटन है, ठीक है, फ्लाई बटन है, इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने सिंपली
आई गेस कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। चॉइस ब्रशेस, इसमें जब भी आप जो है कोई किसी भी अपने ब्रश के ऊपर काम करें, ठीक है, आपको मैंने पहले बताया है कि इसको आपने राइट क्लिक किया, यहाँ से जो है अपने साइज और इसकी जो हार्डनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ जो चीज़ें हैं ये डिफरेंट वेज है कि लाइक हाउ यू कैन सी योर, ठीक है, ब्रशेज, यहाँ ब्रशेज को आप कैसे देख सकते हैं। सपोज अब ये है, ठीक है, ये देखिए ये जनरल ब्रश है, आपको नजर आ रहा है यहाँ से, ये जो है यहाँ से यू कैन यूज दिस ब्रश। अब आपकी मर्जी, आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके अपनी मर्जी के मुताबिक आप जो है उससे काम कर सकते हैं। आपको सिंपली करना ही है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि सिर्फ आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, तो ये आपके सामने इसका पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ मैं दूसरे ब्रशेज पे आ जाता हूँ। ये कुछ लाइट ब्रशेज हैं, ठीक है। देख रहे हैं, ये कुछ जो है माउस सेंसिटिव ब्रशेज हैं, ठीक है। आप जो है इनको किस तरह करके भी यूज कर सकते हैं, और बहुत ही ये मजेदार से ब्रश हैं। यू कैन मेक हेड अ लॉट ऑफ थिंग्स विद दीज ब्रशेज, ठीक है। अगर आप इनको सही तरीके से यूज करना जान जाते हैं तो आप इससे बहुत ही अच्छी और डिफरेंट तरह की चीजें बना सकते हैं। मैं फिर राइट क्लिक कर रहा हूँ। राइट क्लिक करने के बाद अगेन हम गोइंग टू द अदर वन। यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, ये कुछ अलग से, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कुछ जो है ना आपके माउस सेंसिटिव ब्रशेस होते हैं, ठीक है। ये आपके माउस पे डिपेंड करता है कि हाउ यू कैन यूज दीज ब्रशेस, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इनके अंदर कुछ ऐसे ब्रशेस होते हैं जिनमें आप जो है डबल कलर के साथ जो है आप अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर उसको यूज कर सकते हैं। सपोज अब ये है, ठीक है, अब आपका जो भी फोरग्राउंड कलर होगा ना, यहाँ से वही आपका जो है जो ब्रश है वो आपको आपके आर्ट बोर्ड के ऊपर करके देगा। सबसे पहले मैं ये लेयर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। नई लेयर जनरेट की, यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से एक रैंडम सा डार्क ग्रीन कलर सेलेक्ट किया। इसको करने के बाद अब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने इसको यहाँ से देखिए बहुत ही प्यारा सा एक ब्रश है, और बहुत ही अच्छा एक लीव्स का पैटर्न आपको बनाकर दे रहा है। मैंने फिर से राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद अब मैं कुछ दूसरे ब्रशेस के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। हम्म, ये देखे लगे इसमें बहुत सारे, ठीक है, बहुत से डिफरेंट से ब्रशेस हैं, ठीक है। आप इनको ऐसे भी करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ डिफरेंट ब्रशेस हैं तो मे भी उनको टाइम लग सकता है। अब ये चीज़, ठीक है, यहाँ से मैंने आपको चीज़ बताई कि यहाँ से आप कैसे भी करके इनके साइज को भी या दूसरी चीज़ों को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये बेसिकली ये इनके इफेक्ट्स हैं। अगर आप देखें ब्रश पे काम कर रहे हैं, आप उसी ब्रश के ऊपर कुछ डिफरेंट तरह के देखें इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। ये है जी हमारे जो भी है स्पेशल ब्रशेस। उसके बाद आपके कस्टम ब्रशेस, अब बेसिकली कस्टम ब्रशेस क्या होता है, ठीक है। कस्टम ब्रशेस जो होते हैं ना, ठीक है, वो बेसिकली आप खुद जो है उन ब्रशेस को क्रिएट करके कहीं ना कहीं से आप अपने इस फोटोशॉप के अंदर उन कस्टम ब्रशेस को ऐड कर सकते हैं, यानी कि आपके बनाए हुए ब्रशेस, ठीक है। तो ये था जी आपका ब्रश टूल। आप आगे चलते हैं। मैंने नई लेयर क्रिएट की, क्रिएट करने के बाद अच्छा, अब इसमें मजे की बात ये है कि मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी, सपोज एक मैंने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप अपने ब्रशेस के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, लाइक यू वांट टू क्रिएट अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग योर ब्रश, तो यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन द शिफ्ट की ऑन योर कीबोर्ड, और आपने सिंपली इसको ड्रैग करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही एक सिंपल तरीके से आपके सामने जो है एक स्ट्रेट लाइन जो है वो क्रिएट
हो रही है, ठीक है, कि लाइक हाउ यू कैन क्रिएट स्ट्रेट लाइन यूजिंग योर ब्रशेज। तो ये आपने देखा कि ये बहुत ही एक सिंपल है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। आपने अपने जो है यहाँ से ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है और आपने जिस भी डायरेक्शन में ड्रैग करना है, ये देखें नीचे की तरफ ला रहा हूँ तो ये स्ट्रेट लाइन मुझे बनाकर दे रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार सी चीज है, अब वो क्या है, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेल यू दैट थिंग कि बेसिकली वो क्या चीज है। अब वो ये है कि अगर आप अपनी, ये तो था ना कि ये देखें ये डिफॉल्ट एंगल था, ये आपने अपना फ्री हैंड बना लिया, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे अपनी मर्जी से आपने फ्री, यहाँ आपने जो है ना शिफ्ट, यहाँ से शिफ्ट होल्ड किया, ठीक है, यहाँ से शिफ्ट, ऐसे इसको ड्रॉ किया, शिफ्ट होल्ड करके सीधी बिल्कुल लाइन आपने ड्रॉ कर ली, ड्रॉ करना स्टार्ट किया, शिफ्ट होल्ड किया, सीधी लाइन आपने ड्रॉ कर ली। लेकिन आपके पास, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि यू डोंट हैव योर स्पेसिफिक, क्योंकि आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपने एंगल के ऊपर जो है, ठीक है, अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकें, तो उसके लिए भी एक चीज है। सपोज मैंने यहाँ एक डॉट लगाया, ठीक है, अब शिफ्ट होल्ड करके मैंने अगला डॉट यहाँ लगाया, तो आपने देखा कि जहां जहां मैं शिफ्ट होल्ड करके जो है डॉट लगा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये जो मेरा जो ये सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर रहा है। ये जो मेरा ब्रश टूल है ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर रहा है और उसके ऊपर जाके ऑटोमेटिकली वो ये देखें उसको जो है अटैच करा। और देखें बिल्कुल एक डिफरेंट सी चीज आपने अभी बैठे बैठे बहुत आसानी से जो है इस ब्रश टूल की मदद से क्रिएट कर ली है। तो ये बहुत सी मजेदार सी चीज है। मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ कि यू हैव टू डू, अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक एक कस्टम यानी कि अपनी मर्जी के एंगल के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ से अपने ब्रश टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ मैंने एक डॉट लगाया, ठीक है, मैंने शिफ्ट होल्ड करके अगला डॉट यहाँ कहीं भी लगा दिया, देन नेक्स्ट मैंने यहाँ कहीं भी लगा दिया, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो यू कैन सी दैट कि मैंने जहाँ जहाँ शिफ्ट की को होल्ड करके जो है मैंने डॉट लगाया, मेरे ब्रश टूल ने बिल्कुल मुझे वहीं पे ही फॉलो किया, ठीक है। तो आई गेस इट वाज प्रीटी सिंपल फॉर यू, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस है। अच्छा, तो आगे बात करते हैं अब। अब हम बात करने जा रहे हैं जी कुछ चीज़ों के ऊपर जो है जी ओपेसिटी और फ्लो में भी कुछ मोड्स। अब मोड्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर सपोज मैं एक ब्रश पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड, मैं एक पेंटिंग बना रहा हूँ जी, सॉरी, लाइक दिस, ठीक है। अब थोड़ा साइज छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। साइज छोटा करने के बाद अब यहाँ से कोई भी कलर मैं जो है सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला। अच्छा, अब मैंने यहाँ से इसका मोड जो है डिसॉल्व किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ से जब डिसॉल्व मोड पे किया कुछ आपको चेंज नजर आई है। अब आप देखिए जूम कर रहा हूँ, आप इसके बॉर्डर्स देख सकते हैं कि बेसिकली ये एक डिसॉल्व मोड में जो है आपको आपके कैनवस के ऊपर जो है ड्रॉ करके दे रहा है, काम करके दे रहा है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे मोड है। सपोज एक मोड में आपको बता देता हूँ जी, बिहाइंड मोड वो जो इसके इसके पीछे जो है आपको कलर करके देगा, इसके पीछे कलर करना वो शुरू हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा कुछ ये जो है आपके डार्क एंड कलर वन मोड्स हैं, ठीक है, आपके कलर को ये बंद कर देगा, ठीक है, बिल्कुल एक जो है कुछ किसी तरह का आपको हार्ड करके दे देगा। अच्छा, ये तो देखिए हमारे कलर मोड जिसका मैं नॉर्मल पे कर रहा हूँ। जिस तरह आपके लेयर्स के जो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह कल की क्लास में लेयर्स के ऊपर बात करेंगे, पूरी क्लास रखेंगे, ठीक है। उसी तरह लेयर्स के भी मोड हैं, जिस तरह इसके आपको मैंने आपको मोड सिखाए हैं, कलर बर्न, लाइटन, सॉफ्ट लाइट मोड, और भी बहुत सारे मोड्स हैं। आप अपने काम के मुताबिक यहाँ से उन मोड्स के ऊपर काम कर सकते हैं, उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से जो कर रहा हूँ नॉर्मल, नॉर्मल करने के बाद यहाँ से आ जाएं आप। इसकी ओपेसिटी के ऊपर क्या होता है,
जिस तरह आपने कुछ चीज़ों को देखा होगा, कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं, ठीक है, लाइक यू कैन सी थ्रू दैम। तो जितनी ओपेसिटी आप करेंगे, आपका कम करेंगे सॉरी, आपका जो कलर है वो उतना ही ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, यानी कि उतना ही लाइट होता जाएगा कि आप उसके थ्रू देख सकें। अब सपोज यहाँ से मैं कुछ हार्ड, एक कोई सा भी हार्ड कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, डार्क कलर, ठीक है। मैंने यहाँ से थोड़ा सा ब्रश का साइज इंक्रीज किया। अब मैंने ये पेंटिंग ऐसे करके स्केच कुछ भी जो है ना, कुछ भी मैंने बना के, ठीक है। ये अब मैं यहाँ से जी इसकी ओपेसिटी कर रहा हूँ 40, लाइक अराउंड एग्जैक्ट 50% होती है। तो यहाँ से मैं उसको कलर चेंज कर रहा हूँ। अब मैं इसका कलर ब्लू ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने सपोज ये ब्लू कलर किया। अब मैं जो है दोबारा इसी सेम लेयर के ऊपर अब काम कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मैंने इसकी ओपेसिटी कम की तो बेसिकली उसने क्या किया कि आपने उसने आपके कलर को लाइट नहीं किया, उसने सिर्फ आपके कलर को जो है आपके लिए ट्रांसपेरेंट कर दिया, ठीक है। ये देखें, आप चाहें तो आप इसकी ओपेसिटी 100% कर दें। यहाँ से दोबारा मैं कोई कलर अपने मर्जी के मुताबिक सेलेक्ट कर रहा हूँ। दिस वन सेलेक्ट करने के बाद यू कैन सी दैट कि ये 100% ओपेसिटी के ऊपर वापस आ गया है। आई गेस आपको ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी कि लाइक ओपेसिटी कैसे काम करती है। अच्छा, ये भी कुछ जो है बहुत ही मज़े की और इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो हम बात करना चाहें फ्लो पे जी। बेसिकली फ्लो क्या करती है? जहाँ से सपोज मैं एक एलिप्टिकल मार्केट टूल लेके मैं शिफ्ट होल्ड करके एक सिलेक्शन बना देता हूँ, लाइक दिस। अच्छा, अब जब मैंने ये सिलेक्शन बना दी है, ठीक है, अब मैं इसके अंदर कर रहा हूँ जी कलर फिल, सपोज दिस वन, ठीक है जी। इसके अंदर मैं कलर फिल कर रहा हूँ। मेरा जो है बेसिकली कलर पिकर आई ड्रॉपर टूल नहीं है, ठीक है। यहाँ से सपोज मैंने कलर जनरेट किया, राइट। अब मैं इधर यहाँ एक सिलेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने इस सिलेक्शन को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब इस सिलेक्शन में लाइक कोई भी कलर, ठीक है। सपोज मैं यहाँ से ब्रश टूल ले रहा हूँ, ठीक है। मेरा ब्रश टूल कहाँ गया? ये नो लेयर हैज बीन सिलेक्टेड। अच्छा, मैंने वही गलती की, मैं बिल्कुल जो है एक लेयर के ऊपर काम नहीं करता, मैंने उसी लास्ट लेयर के ऊपर जो है ड्राइंग करना शुरू कर दी थी। ये देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही मैं बैकग्राउंड लेयर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। इसको डीसेलेक्ट किया। अब मैं ले रहा हूँ एक नई लेयर, ठीक है। नई लेयर के ऊपर मैंने एक सिलेक्शन बनाई थी, ये ऐसे ही, ठीक है। आपसे कोई भी कलर सेलेक्ट करके मैं दोबारा सिलेक्शन बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सपोज अब नहीं, इस चीज़ ने मेरे लिए काम नहीं किया, दोबारा एक सिलेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। ये अब मैं जी अपने ब्रश टूल के ऊपर, ठीक है। अब ब्रश टूल के ऊपर मैं यहाँ से कलर ले रहा हूँ जी, रेड कलर। अब आपने फ्लो के ऊपर गौर करना है, ठीक है। अब मैं इसे राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड राउंड ये कलर कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे जी, ऐसे 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 एंड दिस वन ठीक है। सपोज ये कलर, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे ऐसे, ठीक है। ये तो देखा कि आपने, ये तो बिल्कुल एक डिफॉल्ट वे में था कि कैसे कलर फिल हो गया। सपोज अगर मैं इसका फ्लो बिल्कुल 8% तक करता हूँ, कुछ समझ आया? लाइक सपोज मैं इसका साइज छोटा करके इसका फ्लो बिल्कुल 5% पे करके
अब मैं जो है इसकी ड्राइंग बना। अच्छा, ये देखिए, बेसिकली फ्लो आपका ये फ्लो आपके लिए ये काम करता है कि आप किसी भी कलर की ओपेसिटी को कम रखते हुए, ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक उसके अंदर जो है किसी भी तरह जाकर डार्क कलर फिल कर सकते हैं उसको। उसी कलर को बार बार आप क्लिक करके उसके ऊपर जो है देखें, ड्रैग एंड लीव करेंगे तो हमने देखा कि ये जो ऊपर वाली चीजें हैं, ये जो बिल्कुल उसके एजेस हैं वो बिल्कुल लाइट है, और मैंने उसको मिडल से देखे बिल्कुल डार्क कर दिया है बिल्कुल। ठीक है, so this is how your flow works. Suppose आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ से एक और सिलेक्शन बनाई, ठीक है। सिलेक्शन बनाने के बाद इसमें लाइक वाइट कलर फिल कर देते हैं, तो दिस लाइक दिस वन, ठीक है, ऑलरेडी वाइट, ठीक है। मैं इसको दोबारा कलर चेंज कर रहा हूँ, अगेन रेड इसमें फिल कर देते हैं, देखिए। अब देखिए फ्लो कम है ना, ठीक है, तो मेरा कलर भी जो है उसी तरह बिल्कुल एक कम फ्लो तरह उसके अंदर फेड है। अगर सपोज मैं इसका फ्लो यहाँ से इंक्रीज कर दूँ, तो अब आप देख रहे हैं कि फ्लो के इंक्रीज होने से उस कलर का फ्लो भी कितनी स्पीड से जो है वो बढ़ रहा है, कि लाइक उसका कलर का जो फ्लो है वो बहुत तेज हो गया। लाइक मैं हल्का सा इसको बोल रहा हूँ तो किस तरह बहुत तेजी से और बहुत ही एक डार्क कलर वो आपको फिल करके दे रहा है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि बेसिकली फ्लो और ओपेसिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैं इसको नॉर्मल कर रहा हूँ बिल्कुल इसके 90% ऊपर। अच्छा, ये था जी हमारा ब्रश टूल। अब हम बात करने जा रहे हैं जी, जो नेक्स्ट है वो है जी, हाँ आपको एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। सपोज एक मैंने सिलेक्शन बनाई, ठीक है, मेरा पेन टूल की तरह है, ब्रश टूल ये है, मैंने इसमें जो है कलर फिल कर दिया, ठीक है। सपोज करें मैंने यहाँ कलर, ठीक है, ये मैंने इसमें कलर फिल कर दिया। अच्छा, कलर फिल करने के बाद अब मैंने यहाँ से अपना इरेजर उसको उसको सेलेक्ट किया है, इरेजर को उसका साइज इंक्रीज कर दिया है यहाँ से। इसके लिए भी सेम बटन है, मैंने आपको बताया जितने भी ब्रशेज या कोई भी आप पैसे साइन है उसके लिए यू हैव टू यूज योर स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑन योर कीबोर्ड। अच्छा, अब उसमें क्या चीज़ है, अब यहाँ से भी देखें, इसमें भी दोनों चीज़ें ओपेसिटी या फिर फ्लो। अब इसमें भी फ्लो के साथ जो है प्ले कर सकते हैं। अब देखिए मैंने फ्लो को 9% कर दिया है, तो ये इरेजर देखें उसी हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, देखिए बहुत ही लाइटली उसको इरेज कर रहा है, ठीक है। ये बहुत लाइट इफेक्ट से वो जो है आपको इरेज करके दे रहा है, ठीक है। ये तो मेरा बताने का आपको मकसद ये था कि आपका इरेजर भी आपके फ्लो की तरफ साथ काम कर सकता है। तो आप इसी के थ्रू जो है आप बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं, उनके इफेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू अबाउट दिस इरेजर टूल। अच्छा, ये तो जी हमारा इरेजर टूल के बारे में मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, ठीक है, इरेजर टूल और बेसिकली ब्रश टूल। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर क्रॉप टूल। बेसिकली क्रॉप टूल क्या होता है, तो आपको क्रॉप के जो है इस वर्ड से ही अंदाजा होना चाहिए कि क्रॉप जो है बेसिकली आपके लिए आपकी चीज़ों को क्रॉप करके देता है। सपोज मेरे सामने ये कुछ डिफरेंट एक थोड़ी जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंट सी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। सपोज मैंने यहाँ से इस क्रॉप टूल को सिलेक्ट किया, अब ये आपको हैंडल्स ऑटोमेटिकली नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली देखें ये आपको अलाउ करता है आप किसी भी तरह कैसे भी करके अपनी पिक्चर के अंदर से किसी भी पार्ट को ऑटोमेटिकली क्रॉप कर सकते हैं। अब देखें मैंने ये इस जो है एरिया को सिलेक्ट किया है और अब मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये जो मेरा जो मेरे कुछ चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई हैं। सपोज मैं कंट्रोल से कर रहा हूँ, ठीक है।
देखिए ऑटोमेटिकली इसकी कटिंग हो चुकी है, तो वो कंट्रोल पीछे नहीं जा रहा। अच्छा, अब क्या, अब मैंने जैसे ही यहाँ से अपना जो है क्रॉप टूल दोबारा सेलेक्ट किया, तो कुछ अपने यहाँ पे रेशियोज नजर आ रही है। बेसिकली रेशियोज क्या है? तो रेशियोज भी वही चीजें हैं जिस तरह आपके मोबाइल फोन में होती हैं, ठीक है। सपोज ये डब्ल्यू इन रेजोल्यूशन तो हाइट की रेजोल्यूशन, मेनली हम इनके ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और मोस्टली अगर आप फोटोग्राफी के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप ओरिजिनल रेशियो के ऊपर काम करते हैं, जो कि आपको अलाउ करता है फ्रीली, ठीक है। आप कहीं से भी कैसे भी करके अपनी फोटो को क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ 1:1 मीन्स कि सिर्फ आपको वो देखें एक स्क्वायर की शक्ल में जो है क्रॉप करने के लिए अलाउ कर रहा है। इसके अलावा आप इसको किसी भी शेप में जो है क्रॉप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा देखिए बहुत सारी रेशियो है। सपोज इसकी ओरिजिनल रेशियो है, ओरिजिनल रेशियो में मैं इसके मुताबिक देखिए इसके फोटो इस फोटो को जो है एडजस्ट करके अपनी मर्जी के मुताबिक इसको क्रॉप कर सकता हूँ, लाइक दिस वन। एंटर प्रेस किया, ये मेरी पिक्चर आपके सामने जो है क्रॉप हो गई है। तो ये बहुत ही बेसिक सा आपका क्रॉप टूल है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। वापस अपनी ओरिजिनल रेशियो पे आ जाते हैं। सपोज अब मेरे पास एक पिक्चर है, ठीक है। अब बाज़-औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें यू नीड टू स्ट्रेटन थिंग्स, ठीक है। आपको जो है उसमें अपनी पिक्चर के अंदर कुछ चीज़ों को जो है मतलब लाइक थोड़ी स्मूथ होती हैं, कोई थोड़ी कर्व्ड होती हैं, उनको स्ट्रेट करना पड़ता है। बेसिकली आपका जो क्रॉप टूल आपको ये भी अलाउ करता है कि वो आपकी जो है पिक्चर में से आपकी चीज़ों को स्ट्रेटन करके दिखाए। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ से क्रॉप टूल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से ये स्ट्रेटन जो है, ये देखें ये चेक मार्क हो गया, यानी कि मतलब डार्क हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। मैंने यहाँ से देखें, मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ मेरी बिल्कुल सीधी हो जाए। मैंने यहाँ से एक ड्रैग करना शुरू किया और ऐसे करके ना लाइन लगा दी। जब मैंने लाइन लगा के उसको यहाँ से छोड़ दिया, ठीक है। तो अब आपने बेसिकली देखना है कि उसने मुझे क्या करके दिया। जब मैंने एंटर प्रेस किया, यू कैन सी दैट बेसिकली उसने मुझे इस पिक्चर को स्ट्रेट करके दिया, ठीक है। जो थोड़ी सी भी इस पिक्चर में मुझे कर्व्स वगैरह नजर आ रही थी, वो उसने सब क्लियर करके मुझे इस क्रॉप टूल ने दे दी है। तो ये इसका बहुत ही मजेदार फीचर है। ये आपने खुद नोटिस किया होगा कि उसने मुझे इस पे जो चीजें हैं वो स्ट्रेटन स्ट्रेटन से ही आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट करना। ये देखें इस कर्व्स को स्ट्रेट दोबारा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सॉरी मैंने इसको गलत सिलेक्शन मार्क कर दी अपनी, ठीक है। अच्छा, क्लियर, एंटर, ठीक है। ये देखें अब जरूरी नहीं है कि आप अपने क्रॉप टूल की मदद से कैसे भी करके सिलेक्शन कर सकें, ठीक है। अब अब मैं चाहूँ, ठीक है, मैं इसको रोटेट करके, ठीक है, इसको क्रॉप कर सकता हूँ, या मैं भी अपनी मर्जी के मुताबिक मैं इसको ऐसे भी करके अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकता हूँ। वो तो मैंने आपको यहाँ से बता देते हैं, यहाँ से इसके रेशियोज हैं वेयर यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू यू। अच्छा, अब क्रॉप टूल हमें ना कि सिर्फ चीज़ें क्रॉप करके देता है, बल्कि ये हमें जो है क्रॉप के अलावा भी एक चीज़ देता है कि सपोज अगर यहाँ से मैं इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा हूँ, ठीक है। वो इस अब देखें वहां मेरा कोई कंटेंट अवेलेबल है, मेरे कैनवस के ऊपर चीजें पूरी हैं। सपोज आपका कैनवस खत्म हो गया, तो वो आपको देखें अलाउ करता है। लाइक देखें अब मैंने एंटर किया तो उसने आपको ऊपर भी सिलेक्शन बनाकर दे दी है। मतलब ये कि मैंने उस क्रॉप टूल से ना ही सिर्फ क्रॉप किया है, बल्कि इसका जो एरिया है उसको मैंने इंक्रीज भी कर लिया है। वो कैसे? इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर दोबारा सिलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ से नीचे दोबारा ड्रैग करूँ तो आपने देखा कि उसने यहाँ से जो है उसका भी कैनवस इंक्रीज कर दिया, और यहाँ से भी बेशक उसके पास यहाँ पे कोई मीडिया नहीं है, उसके अलावा उसने फिर भी जो है यहाँ से जो है उसका मीडियम इंक्रीज कर दिया है। तो आई गेस ये तो बहुत ही इजी टूल था और बहुत ही आपके लिए जो है इजी टूल। अच्छा,
अब आपको कुछ समझ आया कि उसने यहाँ पे क्या हुआ है, लाइक यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। आई गेस नहीं समझ आया, कंट्रोल जी कर रहा हूँ, इसको चेक करो। मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से इस कंटेंट को, कंटेंट अवेयर को चेक मार्क इसलिए किया ताकि अब ये जो यहाँ पे मुझे खाली सा नजर आ रहा है वो बेसिकली मेरी, ये जो मेरी पिक्चर है यहाँ से कंटेंट को जो है वो ऑटोमेटिकली उठा के यहाँ पे फिल कर देगा, ठीक है। अगर आप अपने कैनवस को फिल करना चाह रहे हैं विद सेम मटेरियल तो आपको करना है कि आपने यहाँ से इसको चेक मार्क किया, चेक मार्क करने के बाद यहाँ से इसको सेलेक्ट किया एंड देन इस पे आपने सिंपली, ठीक है, एंटर प्रेस करके यहाँ इसको क्यों काम नहीं कर रहा, ठीक है, मे भी शायद मैंने इसका एरिया यहाँ से इंक्रीज करना है, ठीक है। ये देखें मैंने यहाँ से इसका एरिया इंक्रीज किया है। अब देखें फिल पे जो है वो इन प्रोग्रेस आपको नजर आ रहा है, यानी आपको वो फिल करके दे रहा है, ठीक है। मैंने उसका जो नीचे वाला एरिया है उसको फिल किया है, ठीक है। अब जब ये जो है मेरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि उसने यहाँ से इस एरिया, इन एरिया से जो है आपका आइडिया उठा कर दिया है, ठीक है। उस आइडिया को उठा के उसने जो है इसका जो नीचे वाला पोर्शन है उसको ऑलरेडी अपने मुताबिक एडजस्ट कर दिया है। तो आई गेस ये टूल लाइक कुछ ज़्यादा इतने भी इजी नहीं है, लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आपको समझ आ गया है तो वेल एंड गुड के इन टूल्स को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। और तो लाइक इन टुडेज क्लास दीज वर योर टूल्स जिन पे आज हमने बात की है। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, या किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ बात समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चन इन द चैट। तो प्लीज़ अगर आपका कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यू कैन राइट इन द चैट, तो मैं वो आपको अभी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। और अगर आपको कुछ सब की सब चीज़ें क्लियर है तो आप मुझे जो है प्लीज़ चैट में बता देंगे यस हमें सब चीज़ें क्लियर है। ओके, फिर इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी कल की क्लास में। टेक केयर, अल्लाह।